आज रात के लिए पहला तिमोथेयुस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज रात फिर एक बार आपके वचनों को हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु, वचन तेरा है, लोग तेरे हैं। तेरे वचन को स्वर्ग से प्रकट कर। तेरे वचन में कावट डालने वाली अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं और आज्ञा देते हैं, दूर हट जाए। प्रभु, तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर दोबारा पढ़ें। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आज दोपहर के समय में हमने प्रभु के वचन से ये सीखा था कि जो कहता है कि ये वचन सत्य है और मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया और उनमें से बड़ा पापी मैं हूं। यानी उनका उद्धार हो गया। उद्धार होने के बाद उन्होंने लिख करके लोगों को बता दिया कि मसीह यीशु कौन है। असली में जब प्रभु की आवाज, जो जीवता वचन है, आप ध्यान देकर प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं तो प्रभु का वचन आपसे बात करता है। जब प्रभु का वचन बात करता है तो हमारा हृदय खुल जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, हमको रोशनी मिलती है और हमारा जीवन हमको दिखता है हमने कितने पाप किए। तो जब पाप हमको दिखते हैं फिर हम अपने पाप से पश्चाताप करते हैं। फिर हमको पता चलता है प्रभु यीशु के साथ मेरा नाता क्या है। फिर हमको पता चलता है वो मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो मुझे कितना प्यार करता है और उसके प्यार का सबूत क्या है। वह स्वर्ग छोड़ करके मामूली मनुष्य बन करके मेरे पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। वो मेरा उद्धार करने के लिए आया। हमको खुद भी ये बात मालूम होती है। तो जब इसको मालूम हो गया, ये अपने पाप से पश्चाताप किया, रोता रहा, फिर हुआ क्या, प्रभु का दास हननिया नाम का इनके पास आया। आकर क्या कहा, प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 17 वचन। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। जिस दमिश्क में शाऊल
लोगों को मारने पीटने पकड़ करके यरूशलेम लाने वाला था, उसी दमिश्क में प्रभु की सेवा करने वाला प्रभु का दास हनन्याह था। परमेश्वर ये शाऊल से बात किया है। मैंने आपको बताया रोशनी उनके ऊपर चमका, वो गिर गया, अंधा हो गया और प्रभु की आवाज सुनी, तू मुझे क्यों सताता है। तो जिस प्रभु की आवाज इसने सुनी, हनन्याह ने भी प्रभु की आवाज सुनी। हमारे प्रभु जीवित है, वो हृदय में बात करता है। आपने प्रभु की आवाज सुनना है तो आपका हृदय तैयार होना चाहिए। आपने प्रभु की आवाज सुनना है तो आपका मन टूटा मन होना चाहिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसके लिए वो जीवित है, जो जीवता है वो क्या करता है, वो बात करता है। वो आज भी बात करता है। पुराने सदी के संतों की बात तो हम पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन आज वर्तमान काल में भी प्रभु क्या करता है, बात करता है। अगर प्रभु बात नहीं करता तो हम उसके बारे में लोगों को क्या बताएंगे? जिसको जानते हैं उसके बारे में ही साक्षी दे पाएंगे ना। इसके लिए हनन्याह क्या कहता है? हनन्याह से प्रभु ने बात किया, देख शाऊल एक घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। जब हनन्याह ने शाऊल का नाम सुना तो हनन्याह ऐसे बोलेगा, प्रभु आपको मालूम है वो खतरनाक है, क्योंकि सब पवित्र लोग डरे हुए थे। किससे? ये शाऊल नाम के मनुष्य से। ये पवित्र लोगों को क्या करता था, मारपीट करता था। तो हनन्याह एकदम बोला, प्रभु आपको मालूम है कौन है, उन्होंने आपके संत लोगों के साथ बुराई की है। प्रभु बोलता, मैं जानता हूं वो कौन है, लेकिन अभी तू जाकर देखेगा तो वो नहीं रहा जिसके बारे में तू सुनता था, जिसने मेरे संत लोगों को, पवित्र लोगों को मार पीट करके और बंदी गृह में डाला था, अभी वो नहीं रहा। क्या हो गया है? उसका जीवन परिवर्तन हो गया है। उद्धार होता है तो जीवन परिवर्तन होता है। मारपीट करने वाला शेर जैसा मनुष्य अभी बकरी जैसे बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा, रोते रोते, प्रभु मैं पापी हूं, मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। हमारे बीच में अभी इस मंडली में हमारा भरत भाई इधर बैठे हुए हैं, मारवाड़ी राजस्थानी है। उनका जीवन का समय नहीं है आपको साक्षी दे पाए। इतना खतरनाक आदमी था, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आया, बच्चे की तरह रोने लगा। उन्होंने बोला, मेरा दादा मर गया, मैं रोया नहीं। कोई भी घर में मर जाएगा तो मैं कभी रोता नहीं। पत्नी की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, खाए पिए ना, मुझे किसी के ऊपर दया आती। जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं बोलता था माल निकाल चाकू लेकर, तो हाथ जोड़ करके चैनी निकाल देते थे, कुछ भी पहन लो, ऐसा आदमी था। लेकिन जब यीशु के साथ भेंट हुआ, एक बच्चे की तरह रोने लगा। इधर ही बैठा है। आप 2 मिनट के लिए खड़े हो भैया, खड़े हो। ये है भाई उद्धार का मतलब। पेट दर्द ठीक हो गया, भूत प्रेत से छुटकारा मिल गया, घर मिल गया, बच्चा मिल गया, तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे, वो नहीं है उद्धार। उद्धार का मतलब जीवन परिवर्तन हो गया, अंधेरा दूर हो गया, सत्य मिल गया। सत्य मिला है तो फिर वो बात याद रहती है, मुझे बदलने वाला कौन है। बैठिए। ऐसा शाऊल के साथ हुआ तो हनन्याह को परमेश्वर क्या बोलता है, अभी वो पहले जैसा नहीं रहा।
मनुष्य तो समय कभी कभी थोड़ा भय लगता है। जब ये हननिया गया, जाकर बोला, हे शाऊल भाई, जिस प्रभु ने रास्ते में तुमसे बात किया है उसने मुझे भेजा है। इसको डरता कभी ऐसे रहो कि मुझे पकड़ ले। मनुष्य ना अभी पकड़ने वाला नहीं रहा, अभी दोनता पर बैठा है, दिखाई नहीं पड़ेगा किसको पकड़ना है। बड़ा घमंडी जो था, मारपीट करने वाला, बोलता था मैं सब कुछ हूं। थोड़ा रोशनी परमेश्वर का गिरा, ज्यादा गिरती तो हो सकता भस्म हो जाता, थोड़ा रोशनी गिरा तो आंखें अंधी होगी। परमेश्वर कितना महान है उसको हमको जानना चाहिए। इसलिए उसकी उपस्थिति में जब आते हैं तो डरते हुए, कांपते हुए उसकी स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। भस्म करने वाली आग, हम जिसके बारे में सुन रहे हैं ना, उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत गंभीर है। ये जो कह रहा है ना मैं यीशु हूं, वो डर गया। कौन डर गया है? शाऊल डरते हुए नीचे गिर गया, फिर रोने लगा बच्चे की तरह, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। आपने प्रभु की बात सुना नहीं कभी? जब प्रभु की बात सुनोगे तो सब हवा निकल जाएगी, नम्रता के साथ प्रभु के कदमों में बैठ जाओगे। जब जब भी मैंने प्रभु की आवाज सुनी, रोता रहा, नीचे मुंह लगा करके घुटनों में बैठकर रोता रहा, प्रभु मैं मिट्टी का बर्तन हूं। हालेलुया। उसकी आवाज जो सुनता है, उसकी आवाज सुन करके फिर शेर की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने क्या सुना है? प्रभु की आवाज सुना है। इसलिए हननिया जाकर जब प्रार्थना किया तो उसे बोल दिया, जिस प्रभु ने आपसे बात किया है उसने मुझे, अभी तू सुजागा हो जा और पवित्र आत्मा से भर जा। वो वचन तुम्हारा 17 वचन। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तू फिर क्या पाए? दृष्टि पाए, यानी देखने लग जाए। और क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। जिसका उद्धार होता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगती है। पवित्र आत्मा की शाप क्यों चाहिए? ये तो पहले बहुत मारपीट करने वाला बहुत दलेर है। कौन? शाऊल। आपको मालूम है मनुष्य कितने दलेर होते हैं? मैंने भरत भैया की बात आपको बता दी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था पतरस, वो भी शरीर में बहुत दलेर था, इतना गुस्से वाला भी था। अभी यीशु को पकड़ने के लिए जब भीड़ आई थी तो उन्होंने पूछा, जल्दी से तलवार निकाला, पता नहीं चला कहां नीचे गिर गया। इतना जोश वाला था। क्या कर दिया? वो जो सिपाही पकड़ने आए थे उनका काम क्या कर दिया उन्होंने? शरीर में हमको बहुत तंदुरुस्ती होती है, हम दलेर होंगे, लेकिन समय आएगा तो हम एक लड़की प्रश्न करेगी तो उससे भी डरने के कारण यीशु का क्या कर देंगे? इनकार। यही बड़ा दलेरी वाला सिपाही का कान काटने वाला जब यीशु को पकड़ कर ले गए ना, तो यीशु को मारपीट हो रहा था, तो ये छुपके ये भी पीछे चले गया, देखते हैं क्या होता है।
तो उस समय के लोगों के बीच में खड़ा था एक बहन ने अगर बोला, लड़की ने, मुझे लगता है ये भी यीशु के साथ वाला है, तो ये कर लगा, बहन जी आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसे लग रहा मैं उसको जानता भी? कौन बोल रहा है? 3 साल 6 महीने यीशु के साथ रहा, खाना खाया, उनके साथ प्रार्थना किया, लंगड़ों को चलते हुए देखा, अंधों की आंखें खुलती देखी, मरे हुए लाजर को जीवते हुए देखा। कितने साल संगति में आता रहा? 3 साल 6 महीने हमारा बड़ा पास्टर प्रभु यीशु के साथ क्या करता रहा? ये संगति करता रहा। लेकिन एक बहन ने बोला, मुझे लग रहा तू भी यीशु के साथ वाला है। तो क्या कहने लगा? मैं इसको, आपको लेखा लग रहा, मैं उसको जानता ही। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने अगर बोला, आपकी भाषा में से लग रहा है कि तू, फिर बोला मुझे कसम लगे मैं इसको जानता ही। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने बोला, लगता तो तू उसी का चेला है। बोला आपको क्या हो गया? मैं उसको जानता ही। इतना बोलते ही मुर्गे ने भाग दे दिया। तब पतरस को वो वचन याद आया। पतरस, ये पतरस सब चेलों के सामने क्या मार रहा था? बड़ा दाड़ा मार रहा था। यीशु ने कहा, मेरे विषय में लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, मुझे पकड़वा दिया जाएगा तो तुम मुझे छोड़ करके क्या लोगे? भाग जाओगे। तो पतरस कहने लगा, प्रभु मेरी बात नहीं करना, इनकी बात कर, मैं तो प्राण देने के लिए आया हूं तुम्हारे लिए। ऐसा दाड़ा मार दिया। तब प्रभु यीशु क्या बोला? मुर्गे के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? उस समय तो ये बोलता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने जो कहा वो बदला नहीं। समय से जब इन्होंने 3 बार इनकार कर दिया, जब मुर्गे ने बांट दिया, तो मुर्गे की बात से इसको वो बात याद आई, तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। वो मुर्गा बोलते ही पतरस फूट फूट करके रोने लगा। ध्यान से सुनना, बहुत बार प्रभु के दास के द्वारा प्रभु हमसे बात करता तो हमारा दिल पत्थर के दिल जैसा हो जाता। हम अपनी गलती को मानते, हमें पश्चाताप आता। थोड़ा पतरस को देखिए, गुस्से वाला है लेकिन टूटे मन वाला आदमी है। किसी मनुष्य ने इनको चेतावनी आकर नहीं दिया। किसने इसका मन फिराया? मुर्गे ने। मुर्गे बोलते ही पतरस रोने लगा। क्यों? पतरस, मुर्गे के भाग देने से पहले ही तो 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। तो इसलिए हननिया पौलुस को बोलता है, तेरी दृष्टि दोबारा आ जाए और तू पवित्र आत्मा से क्या हो जाए? भर जाए। पवित्र आत्मा से क्यों भरना है? अभी तेरा पहला जीवन चले गया, तुम्हारा घमंड उतर गया, अभी तू खाली एक मनुष्य है। टूटे हुए मन के साथ तुमको रहना पड़ेगा और तू अपनी ताकत से कुछ कर नहीं पाएगा। मेरा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तू शेर की तरह खड़ा होकर मेरे बारे में साक्षी देगा। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? यीशु प्रभु कौन है उसके बारे में बयान करना है तो हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। इसलिए इसको कहा तो पवित्र आत्मा से। मैंने आपको पौलुस के बारे में मुझे शुरू किया और पतरस का बीच में मैं क्यों ले गया? क्योंकि 3 साल 6 महीने पतरस ने चमत्कार को देखा है। आज हमारे हिंदुस्तान में चमत्कार को या आचार्य कर्म को क्या देते हैं? बहुत महत्व देते हैं। कोई प्रचार के द्वार से आ गया, बोले उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, बड़े लोग अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे हैं, बड़ा काम हो रहा है। लेकिन आप वचन की गहराई को समझोगे तो बड़ा काम नहीं होगा।
वो छोटा काम ये हमने क्या करते, जैसे मीडिया वाले छोटी बात को बड़ा कर देते हैं ना, ऐसा हम क्या कर देते हैं, हम बड़े टाइम पे भर भर के भीड़ लगा देते हैं। आप इसको थोड़ी देर देखें, ये एक मनुष्य है, शरीर है, प्राण है, आत्मा है, और ये शैतान की आत्मा का प्रभाव है मनुष्य के ऊपर। शैतान की आत्मा का प्रभाव होने के कारण मनुष्य पाप करता है और उसको परमेश्वर के विषय में मालूम ना होने के कारण पत्थर, लकड़, मिट्टी, जानवर की पूजा करता है, क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता। तो यह मनुष्य को आप जब प्रभु की मंडली में लेकर आए तो हुआ क्या, यह शरीर है ना जो, इसमें इधर बीमारी है तो बीमारी से क्या मिल गया, चंगाई मिल गई। इधर में भूत का प्रभाव था, भूत भी क्या हो गया, चले गया। इधर में आंख अंधी थी, आंख भी खुल गई। इधर में ये पाँव लग रहा था, पाँव क्या हो गया, हाँ बोले बड़ा काम हो गया। अच्छी तरह ध्यान से इसको देखें, आत्मा प्राण को कुछ हुआ है, ध्यान से इस बात को अच्छी तरह समझना। चंगाई किधर होती है, अभी मैं आपको और भी थोड़ा समझाने के लिए, अभी ये भाई है, समझ लीजिए यहां पे प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रभु के दास बाहर से आए, यहां के नहीं, थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए ये बाहर से आए हैं, ये इनको बहुत इनके द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं। ये मान लीजिए ये प्रभु के दास है, इन्होंने किनको बुलाया है, इनको बाहर से बुलाया, इनके द्वारा बहुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। अभी ये भाई आया, सीधा 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 ऊपर करते हैं, तो ये जब खड़ा हुआ तो इसको 5 साल से इसको भूत का परेशानी है। क्या है इसको, भूत का परेशानी। भूत जब चढ़ता है तो ये मम्मी को भी मारता है, पापा को भी मारता है, सामान तोड़ फोड़ कर देता है, और कभी कभी जो घर में रखा मुर्गी है उसको भी तोड़ देता है, इतना भूत खतरनाक है। तो इसको लेकर आए तो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, ये क्या हो गया, अच्छा हो गया, अभी इसका भूत भी निकल गया है, अभी ये क्या हो गया। आप मुझे बताइए, इनके प्राण आत्मा में कुछ हुआ है, इनको सत्य वचन का मालूम हुआ है कि मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता कौन है। ये भूत वाला क्या हो गया, अच्छा हो गया। उदाहरण, इसकी एक आंख बंद थी, डॉक्टर ने बोल दिया इनकी आंख चली गई है, प्रभु दास ने प्रार्थना किया, आंख क्या होगी, वापस आ गई, तो भी इसके आत्मा प्राण में काम हुआ है, हुआ है। आप बता दो, 10 वर्षों से इनका पेट में तकलीफ थी, जो खाता था वो उल्टी कर देता था, कोई प्रार्थना की अभी उल्टी बंद हो गई, अभी 2 रोटी खा रहा है। इन्होंने क्या पाप किए, उनको पश्चाताप हुआ है नहीं। इनका सृष्टिकर्ता कौन, इसको मालूम हुआ है नहीं। बस इतने में आपने बोला देखो भाई पेट में तकलीफ थी वो अच्छा हो गया, अंधे की आंख खुल गई है, भूत वहां निकल गया है, बीमारी हो गई है, चंगाई मिल गई है, बड़ा काम हुआ है, अभी कैंपे भर भर आ रहे हैं सारे गुजरात के आसपास के, भाई फ्री में क्या मिल रहा है, चंगाई। ऐसा भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। हमारे यीशु प्रभु के समय में भी इतनी भीड़ आई, 5000 तो खाली मनुष्य थे, बड़ा बच्चे लगे थे, बहन लोग, और इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, वहां खाने का भी उधर ही सेटिंग होगी, होटल में जाना ही नहीं, उधर ही कैसे सेटिंग कर दिया प्रभु ने, वो कमाल की बात थी, बाप रे इतना अच्छा खाना था। भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। जब खाना भी तो मिले तो 5 आएंगे तो फिर 5 से भी 15 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। क्यों, वचन भी मिल रहा है और साथ में रोटी और 3 सब्जी मिल रही, तो क्यों नहीं आएंगे भैया, हालेलुया। वो इतना प्रभु कितना अच्छा है। उधर जाएंगे तो प्रसाद भी मूल लेना पड़ता है। हमारे पंजाब में आओगे तो वो हलवा आपको देते हैं ना, जो प्रसाद
पश्चात वो भी 10-20 रुपए का मूल मिलेगा, फ्री में तो इधर आएंगे तो खाना भी मिल रहा है, वचन भी। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे लाभा में जो प्रार्थना भवन है, ऐसे प्रार्थना भवन हर जगह में हो जाए। क्या मिल रहा है? फ्री में जगह मिल रहा है, वचन भी मिल रहा है और भोजन भी। सुन रहे हैं? आएगी भीड़ के नहीं आएगी? हमारे प्रभु के समय में भीड़ है। तो जब प्रभु ने बोला ना, जो मेरा चेला बनना चाहता है वो क्या कर दे, अपने माता पिता भाई बहन पत्नी को मुझसे बढ़कर प्रेम करेगा तो वो मेरा चेला। तो ये भीड़ जाने लगी वापस। फिर कितने रह गए? 12 में से बोला भैया तुम भी जाना है, जा सकते हो, मुझे बड़ी कलीसिया। तब एक ने बोला अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं। यही बोल रहा था बेचारा पतरस, जान देने वाला। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, बैठिए, बहुत बार हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, देखो बड़ा काम हुआ है, मेरे हिसाब से तो कुछ काम हुआ ही नहीं। ये कभी चर्च में आएगा नहीं। एक बार फिर तो बोला भी क्या करने जाना उधर, बस हो गया ना काम, अभी मुझे पढ़ने का, अभी मुझे फिर ट्रेनिंग करने का है, कोई कोर्स करने का, फिर बाद में नौकरी करने का, फिर मुझे घर चलाने का, मुझे फ्लैट लेने का है, अभी मेरे पास समय कहाँ है। जिनकी कान के द्वारा वचन लग गया, जिनको वचन समझ में आया, मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा उद्धार करता कौन है, वो रोते रोते यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। उसको बोलते हैं वचन को ग्रहण किया। वो है मेन सेवा। उसमें से ज्यादा लोग नहीं होंगे, कुछ गिने चुने लोग होंगे, और जो गिने चुने होंगे उनके अंदर वचन का बीज होगा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतराएगा। वो दूसरी जगह में जाकर बोलेंगे सृष्टिकर्ता कौन है, उद्धारकर्ता कौन है। इसलिए 5000 की भीड़, 4000 की भीड़, एक बार 70 चेले भी हो गए। 12 से बढ़कर भी कितने थे? आप लूका सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें 70 चेले बन गए, क्योंकि ज्यादा संख्या बढ़ रही थी ना। तो 2-2 को करके गांव में भेजा, उन्होंने बीमार भी चेक कर दिए, भूत भी दूसरों के निकाल दिए। तो जब सत्य वचन का प्रचार हुआ तो 70 के 70 कितने, फिर कितने रह गए? 12 में से भी एक प्रभु यीशु के साथ रहता था, बड़ा और थैली पकड़ता था पैसे वाली, लेकिन उसको कुछ समझ में आया। 3 साल 6 महीने वचन सीखते सीखते उनके भीतर लालच का कीड़ा पैदा हो गया। उनको हर समय कितना ध्यान रहता था, पैसे नहीं, कितने पैसे हैं, कितने, क्या हो गया, कितने, हर समय उसका ध्यान कितना रहता था। चलो, उसका नाम था यहूदा यहूदी। 12 थे, फिर कितने रहे? 11। ये तो लालची था, पैसे का लालच। अब प्रभु के साथ चेला बनकर आए हैं तो पैसे के लालच से बच के रहना। इस पैसे के लालच ने कितनों का जीवन बर्बाद करके रख दिया। सुन रहे हैं आप? पैसे का लालच तो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसको ढूंढते ढूंढते कितने लोग विश्वास छोड़ करके चले गए। विश्वास क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसके पीछे निकल पड़े? पैसे के। और यहूदा इस्करियोती ने तो अपनी जान क्या कर दी? किसके बदले में? 30 रुपए में, उस समय के 30 रुपए, हो सकता है आज का 30,000 हो, उस समय कितने हैं? 30 रुपए में कुछ भी बेचने को नहीं मिला तो अपने प्रभु को क्या कर दिया? निकला
चेला बनने था, लेकिन चलते चलते वचन समझ में नहीं आया तो लालच समझ में आ गया। इसलिए आप गलीशिया में तो आए हैं, थोड़ा ध्यान से रहना प्रिय भाई बहन। आप पैसे के लालच से क्या बच के, लालच क्या होता है? लालच का असली गहराई क्या है? जो आपके पास है ना उसमें संतोष रहना। ये नहीं बोलो ये भी मेरा है, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, तो आप लूत की संतान बन जाएंगे। लूत भी एक था, अब्राहम का भतीजा था, वो भी अब्राहम के साथ चलता था, तंबू लगाया था उसने भी सदोम में, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको भी रंग चढ़ गया। किधर का? सदोम का। सदोम में रहकर प्रमाण तो देता था मैं यात्री हूं, लेकिन बाद में देखा तो उन्होंने भी उधर घर बना लिया, भूल गया मैं परदेसी हूं। आजकल हमारे मसीही लोग भी क्या हो गए, ये बात भूल गए मैं परदेसी हूं। प्रभु के दास लोग भी क्या हो गए, वो भी भूल गए हैं मैं। आप बताइए मुझे, आप परदेसी हैं या इधर रहना है? आज रात हमारी है, आज रात प्रभु यीशु आया तो संत लोग चले जाएंगे। संत लोग जाएंगे तो ये तुम्हारा प्रार्थना भवन किसी और का होगा। सच्चाई यही है ना? बस सुबह जाकर मालूम नहीं कौन इधर बैठेगा, ये किसी और का होगा। अभी यीशु आ गया तो ये जो बाहर ऑटो खड़े वो ऑटो भी किसी और के होंगे, इधर से ही हम क्या जाएंगे। मैंने पंजाब से बोला मृत्यु की घंटी बज गई, मेरी सेवा पूरी होगी तो आप मेरा चेहरा देखने की कोई इच्छा रखना नहीं। और प्रभु यीशु आ गया तो मैं उधर से क्या जाऊंगा, चला जाऊंगा। आप तैयार हैं तो आप इधर से क्या जाएंगे, तैयार नहीं तो बाद में ढोलकी बजाते रहेंगे। यीशु आ गया, पवित्र लोगों को ले गया, हम सोते रहे, आत्मा में तैयार हुए नहीं तो इधर ही ढोलकी बजाएंगे। देखो भाई पास्टर जी तो मालूम नहीं चल रहे किधर चले गए, और जो अच्छे विश्वासी थे वो भी चले गए, अभी हमें मालूम नहीं कहाँ चले गए। आपको मालूम तब होगा जब इंडिया टीवी सब न्यूज में आ रहा है इतने लोग गायब हो गए, और लांबा चर्च में इतने लोग गायब हो गए, और नारोल से इतने गायब हो गए, गोकुल धाम विजलपुर से इतने लोग चले गए। कौन सी न्यूज होगी? यही होगी। ऐसा होने वाला है प्रिय भाई बहन। ये बात ये सच है और मानने के योग्य है। हम क्यों बोल रहे हैं तुम्हारा उद्धार होना जरूरी है? अरे भाई दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है। दूल्हा कौन? हमारा प्यार करने वाला प्यारा प्रभु यीशु, वो आत्मिक दूल्हा है। दोपहर को मैंने बताया था संगाई हो गई है, संगाई हुई है तो इंतजार रहता है शादी की डेट कब आ रही है, फिर दिन गिनते आज इतनी डेट होगी, आज इतनी डेट होगी, तैयारी। हालेलुया। पवित्र संत लोग हर समय स्तुति क्यों करते रहते हैं, वचन क्यों पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना क्यों करते रहते हैं? एक बड़ी आशा है, वो मेरा दूल्हा लेने के लिए आ रहा है। जिनको ये आशा है वो ही प्रभु के घर में अपने आप आएंगे। जिनको जगाई चाहिए इधर दर्द है, इधर दर्द है, भैया ये तो तुम्हारे शरीर का प्रोग्राम है, आप शरीर की चिंता मत करो। ये शरीर तो टूटने वाला है, कितना भी इसको विटामिन दे दो। आप सोचते होंगे ये तो बहुत सस्ता प्रोग्राम है, फ्री में जगाइयां मिलती है, जगाई चुकी। तो आपको मालूम है जब पुराने समय में दुकान से जब हम राशन लेते हैं तो वो कुछ फ्री में भी दे देता था, ये थोड़ा खा लेना। ये प्रभु चंगाई कैसे देते हैं? फ्री में। असली में चंगाई करने के लिए प्रभु नहीं आया, वो तो उद्धार करने के लिए, और उद्धार करके आपको पवित्र बना के अपने साथ लेने के लिए, आनंद काल तक आपके उनके साथ रहने के लिए प्रभु क्या कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। ये है उनका बड़ा भेद। तो इसके लिए आप ये याद रखना कि प्रभु यीशु के साथ पतरस चल रहा था, मैंने आपको बताया
बड़े दाड़े मार रहा था, लेकिन क्या कर दिया? फिर मैंने आपको बताया प्रभु यीशु के साथ 3 साल 6 महीने चलने वाला चेला यहूदा, उसका ध्यान किधर रहता था? हर समय पैसे के। वचन में भी लिखा है जो उस समय का थैली था ना पैसे वाली, वो भी उनके हाथ में ही, क्योंकि ज्यादा ईमानदार वही था। प्रभु को तो मालूम था ये क्या है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ा नहीं, उसको मौका दे रहा था कि ये सुधर जाए, ये सुधर जाए। सुधरने के लिए प्रभु के दास क्या करते हैं? मौका देते हैं और धीरे धीरे रहते हैं, बार बार समझाते हैं, बहन जी आप संगति में लेट मत आओ, हाँ 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 अगली बार नहीं आऊंगी, अगली बार फिर आधा घंटा लेट। फिर बोलते हैं बहन जी आज तो वचन में निकल गया, ओ क्या पता मास्टर, और रास्ते में जाम लग गया था, फिर भी अगले संडे लेट। ऐसा प्रभु दास देखते देखते रहते हैं, समझाते रहते हैं, हमें समझाते हैं कि ताकि हम क्या जाए, हम बुरी आदतों को छोड़ दे और प्रभु के साथ तैयार हो जाए। तो प्रभु यहूदा को क्या दिया? मौका दिया, लेकिन मौका उसने क्या नहीं किया? कवर। उसका ध्यान किधर था? पैसा पैसा पैसा। ये पैसा उसने देखा है, लेकिन इस्तेमाल कर पाया? मर गया, खुद मरा है। क्या कर दिया? खुद फांसी ले लिया। ध्यान से रहना, इसलिए लिखा है पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा, गुजरात में ज्यादा पैसा पैसा पैसा। पैसा परमेश्वर नहीं है। वचन क्या कहता है? थोड़ा सुन लीजिए। उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आत्मा घुमा कर ले गया है। हो सकता है हमारे बीच में कुछ प्रभु से बढ़कर पैसे को प्रेम करते होंगे। आपका परमेश्वर कौन होगा? पैसा। हाँ पैसा है, पैसा। रात को भी सोते समय भी देखते होंगे पैसा है। सुबह उठते देखते होंगे है। सुबह भी गिनेंगे, रात को भी। दरवाजा बंद कर दो, कोई देख तो नहीं रहा, सबको पता नहीं चलता है कितना है। फिर बोल देंगे पास्टर जी जब प्रार्थना करते हैं ना तो नींद सी आती है। जब प्रार्थना करते हैं तो क्या आती है? नींद आती है। वचन पढ़ते हैं उसी समय तो समझ में इसको 100 रुपया देकर बोल रहा है ये 500 का है, फिर उसको उसी समय समझेगा ये तो 100 है। स्कूल में भी नहीं गए हमारे बहन जी, भैया भी स्कूल में नहीं गए, तो भी उनको पकड़ा दो, बोलो ये 500 का नोट है, बोल गए धोखा कर रहा है, ये तो 100 का है। वचन पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आती, मोबाइल पकड़ा दो उनके हाथ में, ऐसे मालूम नहीं कैसे नंबर लगा देगा। स्कूल में गया है, ऐसा होता है कि नहीं? अनपढ़ बहन जी, अनपढ़ भाई क्या चला रहा था? मोबाइल। लेकिन प्रार्थना करना, वचन समझना, वचन पढ़ना भी क्या करें बेचारे, हम तो अनपढ़ हैं, हमको कुछ आता ही। सब्जी जब बनाते हैं तो चीनी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, इतने बेचारे अनपढ़ हैं। अनपढ़ नहीं है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वचन के लिए अनपढ़ है। प्रार्थना के लिए क्या है? प्रभु के साथ चलने के लिए मन नहीं, इसके लिए बहाना लगा देते हैं। पढ़ लीजिए वचन, पहला तिमोथेयुस 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ लीजिए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शर्मी बना लिया है। सुन लीजिए, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कितने लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया? दुखों की शैली वो तुम्हारा वो बढ़ो तुम्हारा। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का
भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शक्ति बना लिया है। खुद दुख को क्या ले लिया? मोल ले लिया। रुपए के लोभ में पड़ गए, विश्वास को छोड़ दिया, फिर दुख को क्या ले लिया? जैसे हम जलेबी खरीदते हैं ना दुकान से जाकर, जलेबी देना, ऐसा दुख को क्या ले लिया? मोल ले लिया। फिर बोलते पास्टर बहुत टेंशन रहता है, क्या करें? टेंशन तो रहेगा ना, हमारा परमेश्वर ही कौन है? पैसा। इसलिए मत्ती सुसमाचार 6:24 में लिखा है, तुम पैसा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। दोनों दो है, परमेश्वर अलग है, पैसा या तो परमेश्वर ले लो या फिर पैसा ले लो। पढ़िएगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता जी, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देख लीजिए, हमारा पुराने नियम का संत था अलीशा, उनके पास अराम का सेनापति एक कोढ़ी था। वो सोना चांदी वस्त्र लेकर आ गया, तो जो उस समय का चेला था गेहाजी, वो देखते ही धन्यवाद करने लगा, आए और मंत्री आए हैं, उधर से दूर से आए हैं और बहुत माल लेकर आए। देखिए क्या होने लगा, खुश होने लगा। उन्हें बोला, क्या सेवा, तो इतना आनंद है, इतना अमीर आदमी आ गया, इतना माल भी लेकर आया, पूरा क्या कर देगा? पूरा मेरे स्वामी को देकर चले जाएगा। अगर पूरा दे दिया तो आज तो मुझे देगा ही देगा। तो क्या करेंगे फिर? ये जब आधा मुझे मिलेगा ना, तो जैतून का पेड़ भी लगा दूंगा और अंगूरी बाग भी लगा दूंगा, 2-3 नौकर भी रख लूंगा और साथ साथ में ट्रेनिंग भी करूंगा, चलती रहेगी। संत बनने के लिए आया था ना ये। तुम धर्म और परमेश्वर की सेवा बोलने से सब छोड़ करके आना है। फिर भी ध्यान है, नहीं थोड़ा प्लाट भी लेना है, फ्लैट भी लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो फिर सेवा कैसे होगी? जी जैसे प्लान आपके मन में आ गया तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, कितना बड़ा प्लान बना दिया इसने। लेकिन जब उसको जाकर बताया, गुरुजी बहुत बड़ा मंत्री है, उसको प्रॉब्लम है कोढ़ की, और आप बोला जा उसको बोल जाकर उधर यंत्र में 7 डुबकी लगा दे। ये इस जाकर बोला, देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि आप उधर जाकर डुबकी लगाना पड़ेगा यंत्र नदी में। वो गुस्से होकर चले गया और बोला, आपका गुरुजी चांदी मंडी है, वो बाहर ही नहीं आया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, उन्होंने प्रार्थना किया ही। वो गुस्से से वापस चले गए। फिर भी रास्ते में उनके साथ वाले नौकरों ने बोला, अगर कोई और बात आपको बोलने के लिए कहता तो करना था ना, तो लगा दो ना डुबकी। तो जब डुबकी लगाया तो इसका कोढ़ क्या हो गया? फिर थोड़ा बुद्धि खुल गई, फिर वापस आया, थोड़ा दान आपको देने का है, भेंट लीजिए। तो फिर के हाजी धन्यवाद कर रहा है, हालेलुया, वो आ गया, तुम्हारा आ गया। तब उन्होंने बोला, मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। माथे पर हाथ रख लिया, कैसा गुरुजी है मेरा, वो तो काम खराब कर दिया है पूरा। वो बेचारा मांगा थोड़ी था, वो तो बेचारा खुद लेकर आया था। प्रभु ऐसे देता होगा? प्रभु ऐसे नहीं देता। प्रभु देता है तो अंदर से अगुवाई करेगा, ले लो। उनको क्या नहीं है? क्यों अगुवाई नहीं है? अरे जब वो प्रभु के दास एलिया के पास आया था तो अपना घर, अपना जमीन छोड़कर आया था।
बात ध्यान में रखना, अगर आप संसार की वस्तुएं लेने आए तो बहुत नहीं मिल जाएगी, लेकिन अलीशा को एलिया ने पूछा, तू सब घर छोड़ करके मेरे पीछे निकल आया है, इतने सालों से मेरे साथ तू रहता है, अभी मैं जाने वाला हूं, आप मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहिए आपको? उन्होंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक तुझ पर है ना, आपके ऊपर जितना अभिषेक है 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। दुनिया की वस्तुएं आप ले सकते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपको दुनिया नहीं दे सकती। वो आपको मिलने है तो आपके मन की इच्छा क्या है? आपने प्रभु को जीवन दे दिया है, आपने अपना शरीर प्राण आत्मा प्रभु को दे दिया है, तो प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य आपको ऊपर कंट्रोल करेगी। आज रात हम भी प्रभु के पास आए हुए, आपकी भीतर की इच्छा क्या है? क्या आपको शरीर की वस्तुएं चाहिए, या फिर शरीर की वस्तुओं को ना चाहते हुए प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए? आज ऐसा कोई प्रिय भाई बहन बैठा है तो प्रभु यीशु एक बात कहा था, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, वो आकर पिए। प्यासे लोग को क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगा। अलीशा की मांग क्या थी? नाशवान वस्तुएं। क्या चाहिए? आत्मा का अभिषेक। सोच लीजिए क्या चाहिए था उसको। आपके सामने में प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा हूं, वो मेरी ओर से नहीं हो रहा, ये शरीर तो इतना तंदुरुस्त नहीं है, लेकिन जब आत्मा का अभिषेक कंट्रोल करता है तो फिर मुझे मालूम नहीं होता कितनी पावर आती है। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक। अलीशा ने जो मांगा वो परमेश्वर ने उनको दे दिया। हालेलुया। कैसे दिया? सारा घर छोड़ करके, कुटुंबियत छोड़ करके, अपना भविष्य को भूल करके, प्रभु के दास एलिया के साथ रह करके उनकी सेवा करने लगा, हृदय से उनकी सेवा करने लगा। वचन कहता है जब एलिया ऊपर उठा लिया गया तो लोग पूछने लगे, यहाँ पे कोई नबी है, कोई भविष्यवक्ता है इधर? उन्होंने बोला भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन एलिया के हाथों में पानी डालने वाला एक अलीशा है। एलिया के साथ रहा हुआ एक अलीशा है, जिन्होंने एलिया को दिल से अधीनता की, आज्ञाकारिता की, उनकी सेवा करता रहा। आप प्रभु के दासों की धीनता में, आज्ञाकारिता में, उनकी बात मानकर उनके साथ सेवा कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है। विश्वासियों परमेश्वर आपको देख रहा है। ए बहन जी, जो आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा ऊपर वाला देख रहा है। ए प्रिय भाई, आपकी सेवा ऊपर वाला परमेश्वर देख रहा है, उसका प्रतिफल उनके पास है। आप चिंता मत करें, आपके ऊपर उसके आत्मा का अभिषेक उतराएगा, लेकिन आपकी मांग क्या है वो उसके ऊपर निर्भर होता है। आप चाहते क्या है कि मुझे वो स्वर्ग की सामर्थ्य मिले, ये आपकी इच्छा होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आप मेरी ओर ध्यान दें। इस प्रार्थना भवन में बैठे प्रिय भाई बहन, 2 दिन से आप प्रभु का वचन सीख रहे हैं। आज रात क्या आपको वो अभिषेक चाहिए? मेरे कहने से नहीं, आपके हृदय टूटने लगे, प्रभु आपने मुझे चुना है तो मुझ पर शाप क्यों नहीं लगाई? उद्धार का सुसमाचार आपको मिला है, आपका उद्धार हुआ है, तो पवित्र आत्मा की शाप क्यों नहीं लगा? जिसके भीतर मेरा आत्मा नहीं वो मेरा है नहीं, वचन कहता है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं हो मसीह का नहीं, तो मसीह का आत्मा का अभिषेक किधर आना है? आपके ऊपर।
अलीशा ने जो मांगा उसको क्या मिला? वो मिल गया। 120 लोग यीशु प्रभु मुर्दों में से जी उठ करके अपने चेलों को क्या कहा? जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना लाओ तब तक तुम कहीं भी यरूशलेम के बाहर जाना, कहीं जाने वाला प्रचार करने नहीं जाना, साक्षी देने। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर नहीं आएगी तो तुम अपनी बुद्धि से साक्षी दोगे भी तो कोई भी व्यक्ति उद्धार पाने वाला नहीं है। तुमको ऊपर से क्या पाना? लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 49 वचन। आज लास्ट लाइन है, थोड़ा वचन बोलने के बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपको मैं तैयार कर रहा हूं। आपके दिल में आज अभिषेक पाने की इच्छा है और विश्वास के साथ बैठोगे तो आज रात को हमारे बीच में पवित्र आत्मा देने जा रहा है। आपकी तैयारी को बोले बहन लोग भी, भाई लोग भी, जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए अभी से स्तुति करते हुए वचन सीखते हुए तैयार होकर बैठे। फिर समय आने पर प्रभु अपने आत्मा को ले लेगा हमारे बीच में। आपके ऊपर निर्भर है। पढ़िएगा। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाओ तब तक किधर रहना? इधर ही ठहरे रहना। अरे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया तो आप प्रभु की साक्षी दे नहीं सकते, किसी भी आत्मा को जीत नहीं सकते, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में है। दुष्ट के वश से छुड़ाना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। वचन का भेद प्रकट होना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। वचन समझ में आना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। सारा पवित्र शास्त्र किस में से लिखा गया है? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। ये सत्य वचन सत्य की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इस वचन को सीखना है, समझना है तो सत्य का आत्मा हमको मिलना चाहिए, जो परमेश्वर की ओर से आता है। तो वो आत्मा मिलना है तो हमारा दिल टूटना है, हमारे भीतर भूख बढ़ना है। प्रभु मुझे दुनिया का कुछ वस्तु नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे स्वर्ग से तेरी आत्मा की सामर्थ। बहन लोग भी मांग सकते हैं और भाई लोग भी, क्योंकि मांगोगे तो तुम्हें। हम क्या मांगते हैं? प्रभु एक इको गाड़ी चाहिए है प्रभु, हालेलुया। उसका कलर भी चिट्टा होना चाहिए, हालेलुया। प्रभु हमको मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी पल्सर होना चाहिए। प्रभु हमारी मांगेंगे प्रभु मुझे जमाई चाहिए इतना बड़ा हो, कम से कम 25,000 एक महीने का लेता हो, लड़की अच्छे अच्छे कपड़े पाती रहे, खाती रहे, सोती रहे, चर्च में आने का मौका न मिले। प्रभु इतना सुख दे दे, उनके पास अपना गाड़ी हो। हम क्या मांगते हैं? ऐसी वस्तु हमको अच्छी बहू दे दे, वो भी स्टाफ नर्स हो, बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करता हो, इतना पैसा हो जाए, हमारा अपना घर हो जाए, हम प्रार्थना भूल ही जाए, वचन पढ़ने की आवश्यकता ना मिले, फिर क्या करें? क्या मांगते हैं? आपको क्या मांगना चाहिए? प्रभु मुझे स्वर्ग से क्या चाहिए? हमारा परमेश्वर मालूम क्या कहता है? वो कहता है जितनों ने मुझे ग्रहण किया है वो मेरी संतान है। और कहता है तुम ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कपड़ा किधर से पहनेंगे। ये तो पिता की जिम्मेवारी है ना। हमारा छोटा बेटा होता तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? हमारी। तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना महान है, वो सब जिम्मेवारी लेता है। लेकिन हमको उसकी समझ ना होने के कारण हम रोते रहते हैं। फास्टिंग रखा है, हमको अपना घर मिल जाए, भले कर्जे में मिल जाए, फिर हफ्ता भरते रहेंगे। फिर अभी संडे को आते हैं, संडे को भी नौकरी जाएंगे, पास्टर आप दुआ करते रहना, कभी समय मिलेगा संडे नाइट को आएंगे, सुबह तो समय नहीं, अभी हफ्ता भरने का। अरे यार किसने दुख में डाली? खुद ही तो डाली है आपने।
भाड़े में रहते थे तो 10 बजे रात थी तो कितने आ जाते थे? 10 बजे राइट है। अभी 10 बजे की रात में भी गई। अभी रात को भी नौकरी करके आना है तो 7 बजे रात में शुरू हुई तो आप 9:30 बजे आएंगे, तब तक बोलेंगे हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी दुआ करेंगे। कोई बात नहीं, प्रभु तो देख रहा है, प्रभु तो तुझे देख रहा है। तुझे क्या चाहिए? दुनिया का, संसार का कूड़ा चाहिए। वचन में ऐसा लिखा हो, पंजाबी में कूड़ा लिखा है, हिंदी में मालूम नहीं कचरा लिखा होगा, हमारे पंजाबी में क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? संसार की वस्तुएं मेरे लिए क्या है? कूड़ा। पंजाबी में लिखा है, सब मैंने शब्द बोल दिया, माफ करना। कूड़ा है कचरा। आपकी भाषा में क्या है? कचरा। कचरो कचरो के कचरा कचरा। तो प्रभु ये सब दुनिया की वस्तुओं को क्या बोलते हैं? उनके हिसाब से कुछ भी स्वर्ग की वस्तुएं जो हमें कहीं से मिलती नहीं। इसके लिए स्वर्ग की सामर्थ किसने मांगा था? एलीशा ने मांगा था। इस दुनिया का सब कुछ उसके पास था कि नहीं था? आज हमारी मांग क्या है? आज आपकी मांग है तो आपकी आंखों से गरम गरम आंसू बहेंगे। आप घुटन टेकर प्रभु मेरा पिता है तो क्या करो? मुझे क्या करो? अपने आत्मा से तो आपको मालूम है छोटा बैठा है ना, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, वो याद आता अपने बाप को, पापा तूने ऐसा कहा था ना, क्यों घर ले लूंगा, देता क्यों नहीं है? ऐसा कमीज पकड़ता है। बाप है ना, आपके बच्चे बोलते हैं मम्मी तूने बोला था ना तेरे को पतंग ले तो देती क्यों नहीं? फिर देना ही पड़ता क्योंकि हमने क्या किया है? उनके साथ वायदा। हमारा परमेश्वर भी क्या किया है? हमारे साथ वायदा किया है। क्या वायदा किया है? जब तक तुम ऊपर से समर्थ। फिर क्या कहता है? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाने के बाद शेर की तरह खड़े हो जाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या बन जाओगे। पवित्र आत्मा किसके लिए चाहिए? यीशु का गवाह बनने के लिए चाहिए। आपको सत्य मिला है तो दूसरों को सत्य बताने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। एक उदाहरण देना और चाहता हूं। कोई और अभी याद आएगा? थोड़ी देर के लिए ये बेटा आपको दिखाना चाहता हूं। आंख बंद कर ली। इसको दिखता नहीं, ये अंदर इसको दिखता, ये बोल रहा है भाई मुझे कोई रास्ता दिखा दो, मुझे कोई रास्ता। तो ये बेटे को सुनना हिंदी आती है, इसको थोड़ा रास्ता दिखा दो, इसका हाथ पकड़ो। इसको दिखता नहीं, लेकर अभी ये जो बेटे ने, आपका नाम? ये जो बेटे ने इस अंधे बेटे को रास्ता दिखाया, इसने भलाई की है या बुराई की है? आपके हिसाब से क्या किया है? भलाई की है कि बुराई की है? अरे अंधे को रास्ता दिखाना भलाई है बुराई है? बुराई है। भलाई है। हम मनुष्य है तो हमको भलाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भलाई करना चाहिए। पक्का है? सही जवाब है। एक अंधे को रास्ता दिखाना आप बोलते हैं बड़ी भलाई है, भलाई करना चाहिए। जब लाखों लोग आत्मा में अंधे हैं, आज जीवते परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उस समय मेरा भाई बहन आपकी आंखें खुल गई है तो आपको क्या करना चाहिए? उन अंधी बहनों को, भाइयों को रास्ता दिखाना चाहिए कि नहीं? कौन सा रास्ता? जीवते परमेश्वर का। उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। ये नहीं प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमको अच्छी नौकरी दिया है, प्रभु की स्तुति हो, हम तंदुरुस्त रहते हैं, 5
5 रोटी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, कि अच्छे सूट पहनते हैं, संडे को चर्च में आते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे लिए दुआ करना। क्या दुआ है, क्या साक्षी है? इसके लिए प्रभु ने आपको उद्धार दिया है। प्रभु ने उद्धार किसके लिए दिया है? अरे तू उद्धार पा तो तेरा घराना भी क्या पाएगा। उद्धार हो गया तो तुम्हारा घराना भी कितना है प्रभु के कदमों में। अरे तुम्हारे घराने का उद्धार हो गया, तुम्हारी कॉलोनी वालों का भी क्या हो रहा है भाई? तुम जगत की तो ज्योति किधर चमकती है? ये टेबल के नीचे प्रभु यीशु पहले बोलता मैं जगत की, फिर जो उनके साथ रहते फिर उनको बोलता तुम जगत की। आप ज्योति बनना है तो क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। लोग बोलने दो ये विदेशी धर्म है, ये वैसा है। गुजराती लोग बोलने दो ये धर्म नहीं, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मैं गुजरात में रहता हूं, मेरा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु। ये बात बोलना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। हाले पंजाब से आकर, मद्रास से आकर बोल रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर, तो फिर इधर में रहने वाले लोगों को क्या परेशानी है? आपको भी बोलना है ना, सत्य क्या है बताना है कि नहीं? सत्य बताना है तो सत्य का आत्मा चाहिए आपको ऊपर। प्रभु का आत्मा क्या कर देता है? हमको सत्य की साक्षी बताने के लिए खड़ा कर देता है। इसके लिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, फिर क्या बनोगे? यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के क्या बन जाओगे मेरे? यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 15 का 26। परंतु जब वे सहाय आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वे मेरी गवाही देगा। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर की ओर से निकलता है, पिता का आत्मा, सत्य का आत्मा, वो क्या देगा? मेरे विषय गवाही। हम अपनी बुद्धि से, ताकत से गवाही नहीं दे सकते, दलेरी नहीं आती। आत्मा की सामर्थ हमको क्या करता है? खड़ा करता है। परमेश्वर का हमारे साथ वादा, क्या वादा है? प्रेरित 2 काम 2 अध्याय उसका 17 वचन उनका वादा है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। उसका वादा है हमारे साथ। परमेश्वर कहता है, प्रेरित 2 का 17, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं मेरी आत्मा को क्या कर दूंगा? सभी मनुष्यों के ऊपर। सभी मनुष्यों में मतलब जिनको सत्य के वचन का वचन मिला है, जिनका उद्धार हो गया, उनके ऊपर क्या करूंगा? मेरा आत्मा अंडेल दूंगा। इस बात को पकड़कर आप बैठ सकते हैं, प्रभु आपने वादा किया है मेरे साथ। बाप मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा, जैसे मैंने उस बच्चे की उदाहरण दी हो, बोलता है मुझे ये लेके दो ना पापा, आपने वादा किया था। ऐसा हमारा पिता के साथ में आता है तो हम पिता को क्या बोलेंगे? कितनी बार मैं रोते रोते घुटने टेकर मैं झगड़ा करता हूँ, पिता आपके वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा हो क्यों नहीं होता? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? कभी कभी हम लड़ते हैं ना बाप के साथ, गुस्से से बात करते हैं कि नहीं, मुझे आपने ये देते नहीं, मुझे क्यों नहीं देते? रोते रोते बोलते हैं कि नहीं? ऐसा कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, बाप ऐसा क्यों नहीं होता? टूटे मन के साथ, क्योंकि वो हमारा पिता है ना। अभी एलन को बोलने की लोड़ है, देखो आप मुझे ये स्वेटर ले दो ना, आपका बोलोगा, ऐसा बोलने की लोड़ है? बोलेगा पापा स्वेटर चाहिए, दोबारा बोलने की जरूरत? बाप है ना, आपका है, आपको होता है कि नहीं?
और कोई अगर बोल सकता है स्वेटर लगा दो जी, बाप के पास बेटे को आने का हक है कि नहीं? जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के पुत्र होने का, आप पुत्र है तो आपके अंदर हक है कि नहीं? दलेरी होना चाहिए कि नहीं? आपने पिता को जरा देते बोलेंगे भैया आपको मिलेगा, हमें तो मिलेगा नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं हमारा पिता है या बाप पिता परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं तेरी आत्मा अनेल दूंगा। जब आत्मा उंडेलेगा तो होगा क्या? अभी मेरे तो काम 2 है, उसका 1 से 4 वचन पढ़ेंगे। अभी आप तैयारी के साथ बैठे प्रार्थना करते रहे भीतर भीतर, और ये वचन भी सीखे, फिर हम आखिरी में प्रार्थना करने जा रहे हैं। और विश्वास है तो अवश्य प्रभु का आत्मा उतरने जा रहा है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ध्यान से सुनना, अभी प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन इस दुनिया में रह करके अपने शिष्यों से बातें करता रहा, फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और ये चेले लोग और बहन लोग भाई लोग मिलकर के 120 लोग एक अटारी में छत के ऊपर जो रूम था उसमें क्या करने लगे? प्रार्थना। 120 लोगों का एक ही मान था, हमको क्या चाहिए? स्वर्ग से सामर्थ चाहिए, दुनिया की वस्तुएं नहीं। क्या चाहिए? एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया तो बुड़बुड़ाना नहीं किया, क्या प्रभु ने तो आत्मा दिया ही नहीं। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, फिर भी प्रार्थना करते ही रहे विश्वास के साथ। उन्होंने विश्वास कच्चा किया नहीं। 8 दिन निकल गए, 9 दिन निकल गए, फिर 10वें दिन क्या हुआ? वो 10वें दिन को और 40 दिन को प्रभु के मिला करके उसको बोलते हैं 50वां दिन। पेंतिकोस्त का मतलब 50वां दिन। तो पेंतिकोस्त का दिन था, उस समय पेंतिकोस्त का 50वां जो दिन यहूदी लोग मनाते थे, यरूशलेम मंदिर में बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ था। एक तरफ बड़ा मंदिर में भीड़ है, दूसरी साइड में एक अटारी में 120 लोग एक मन एक जान के लोग प्रभु के सामने घुटने के बल पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हमको स्वर्ग से क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। हुआ क्या जी? जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ध्यान सुना, एक आंधी जैसी आवाज उस रूम में आई, सारा घर गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। परमेश्वर की आत्मा ने सबसे पहले उनकी जीभ के ऊपर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोग पूरे एक भी खाली नहीं रहा, सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। बोलने लगे। आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। जब आत्मा में भर गए तो आत्मा में आराधना करने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु एक बार सामरी स्त्री से बात किया था, वह समय आता है, वह समय आती है, जो सच्चे भक्त है ना, वो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। ऐसे आराधना करने वालों को पिता पसंद करता है। तो जब पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतर आया, वो अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करने लगे। जो उन्होंने देखा, जो उनके जीवन में हुआ, वही वचन लेकर के, वही सामर्थ्य लेकर के वो आगे बढ़ने लगे।
और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, उस समय 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया हुआ पतरस शेर की तरह खड़ा हो गया और हजारों लोगों के बीच में खुल करके यीशु की साक्षी देने लगा और कहने लगा, हे यरूशलेम के रहने वालों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, अरे वही तुम्हारा मसीह और प्रभु है। दलेरी के साथ शेर की तरह बोलने लगा। तब लोगों के दिल टूट गए, लोग रोने लगे। उन्होंने रोते रोते बोला, हमने गुनाह किया है। उन्होंने अपने गुनाह को मान लिया, अपने पाप को मान लिया। फिर उन्होंने बोला, हम करें क्या? उन्होंने बोला, तुम्हें से हर दिन मर फिरे, फिर जिस यीशु के नाम से तुम नफरत करते हो, उस जी के नाम में तुमको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आगे ऐसा लिखा है, जितनों ने वचन को ग्रहण किया उनको ही क्या दिया गया? बपतिस्मा। सभी को बपतिस्मा नहीं दिया गया, जितनों ने वचन को। आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41 वचन पढ़ेंगे तो उधर यही लिखा है। क्या लिखा है? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उनका वचन को क्या किया? ग्रहण किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने ही क्या लिया? हजारों की भीड़ थी, लेकिन वचन को ग्रहण करने वालों को क्या दिया गया? सबको नहीं। फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा से लोग भरने लगे और यही वचन का उपदेश प्रेरित लोगों ने आगे लेकर गए। जब पतरस कर्नेलियस के घर में गया, उधर भी यीशु का गवाह बनकर जब वचन शुरू किया, उधर में लिखा है, वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, वे नई भाषा बोलने लगे। बहुत से लोगों का विचार क्या है? उस समय ऐसा उतरा था, आज नहीं उतरता। अरे भाई, आज भी उतरता है, तुमको उसका ज्ञान नहीं है। तुमने सत्य को अभी जाना ही, तुम्हारा उद्धार हुआ ही नहीं। तुम्हारा उद्धार होगा तो पवित्र आत्मा की क्या लगती है? शाप लगती है। प्रेरित लोगों के ऊपर जो हुआ, उन्होंने आगे जाकर भी वही किया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम जाएंगे तो उधर में लिखा है, वचन सुनते ही उनके ऊपर क्या उतरा है? पढ़ लीजिए वो वचन। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 44 वचन पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। प्रभु का दास पतरस वचन का प्रचार कर ही रहा था, तो वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे वचन सुन रहे थे? सोते हुए नहीं, दिल खोल करके वचन सुन रहे थे। वचन का कार्य उनके ऊपर हो रहा था। तब क्या हो गया? वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। आपके साउथ गुजरात की बात बताता हूँ। पिछले समय में मुझे साउथ गुजरात जाने का मौका मिला था। आप आवारा व्यारा नाम की जगह गांव है, वहां पे एक चर्च है ऐसा। उधर में हम प्रभु की सेवा कर रहे थे, तो मैंने पवित्र आत्मा के बारे में, बपतिस्मा के बारे में सिखा रहा था। तो उधर में जिनको समझ में आया उनमें 2 लोग थे। एक प्रभु का दास था, एक साथ में विश्वासी नौजवान था। हम चले गए कहीं उजाड़ जगह में, उधर जाकर पत्थर थे, पत्थरों के बीच में थोड़ा सा पानी जा रहा था। जब हम बपतिस्मे का प्रोग्राम किया, फिर जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, हाथ रखकर, प्रभु ने दोनों को पवित्र आत्मा से क्या कर दिया? भर दिया। तब प्रभु ने मुझे एक बात याद दिलाया। पौलुस जब इफिसस में आया था तो उनको 12 शिष्य मिले। उन्होंने आके प्रश्न किया, तुमने जब विश्वास किया तो क्या पवित्र आत्मा पाया है? वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो फिर उन्होंने सीधा बात किया, तुमने मेरा बपतिस्मा कौन सा लिया? तुम्हारा बपतिस्मा सही नहीं, पवित्र आत्मा नहीं मिला तो तुम्हारा बपतिस्मा क्या नहीं?
फिर उनको खुलकर प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार बताया। उन्होंने सीधे मन से विश्वास किया, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा, वह पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। ये भी वचन में लिखा है, प्रेरितों का 19 अध्याय में आप पढ़ लीजिए, वहां लिखा हुआ है, ताकि कोई भी बात वचन के बाहर नहीं है। उन्नीस का 6 वचन पढ़िएगा, बाकी घर में जाकर पढ़ना अभी समय नहीं। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आगे ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ये लगभग कितने थे? प्रभु पौलुस के साथ कार्य करता है तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु यीशु कल और आज और युग न युग एक जैसा है। वो कहता है तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो और उनको ये सब बातें माननी सिखाओ। जो के अंत तक हर समय में तुम्हारे साथ, वो हमारे साथ है। अभी इस वचन के ऊपर आप 100% विश्वास करते हैं तो आज भी प्रभु अपनी आत्मा से हमको भर देता है। आपको पवित्र आत्मा चाहिए जिसको वो तैयारी के साथ आगे बैठे। हम फिर प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु भी कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। हमारे अंदर से क्या निकलेगी? जल की नदियां निकलेगी।